देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। तेलंगाना के 11 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ तेलंगाना में सावधान रहने की जरूरत। एनडीआरएफ की तैनाती। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना। गुजरात के खेड़ा जिले में भारी बारिश। नाडियाड में कई हिस्सों में जलभराव, लोगों को परेशानियां। तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। महबूबाबाद में बहा रेल ट्रैक, बहुत बड़े हिस्से को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में फटा बादल। कुदरती आपदा में एक शख्स की मौत। मलबा घरों के आसपास जमा, सड़कों को पहुंचा नुकसान। कश्मीर घाटी में मौसम विभाग को अलर्ट। अगले 24 घंटे मौसम खराब रहने की संभावना। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन का फैसला। आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। लोगों को घर में रहने की हिदायत। बहराइच में कम नहीं हो रहे भेड़िए के आतंक। बीती रात किया 6 साल की बच्ची पर हमला, शोर मचाने पर भागा। बहराइच में अब भी पकड़ से दूर हैं 2 भेड़िए। जमीन से लेकर आसमान तक रखी जा रही भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर। भेड़ियों के हमले से हुई मौतों पर यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा कि पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर। भेड़ियों और तेंदुए के हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा की। अधिकारियों को मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए बनाई रणनीति। पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। भेड़ियों और तेंदुए के हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा की। अधिकारियों को मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए बनाई रणनीति। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में खाक छान रही वन विभाग की टीम। 151 हेक्टेयर जंगल में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। बहराइच के बाद अब सीतापुर में भेड़िए का आतंक। जंगली जानवर के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत, 6 ग्रामीण घायल। भेड़ियों के हमले को लेकर अखिलेश यादव का तंज। कहा, जब सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक बंदूक लेकर घूमे तो समझ जाइए कि स्थिति कैसी है। कोलकाता विधानसभा का आज विशेष सत्र। आज आखिरी दिन। रेप दोषियों को मृत्यु दंड के प्रावधान से जुड़े विधेयक को पास कराने की कोशिश। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग। पुलिस मुख्यालय पर धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स। रेप मर्डर केस को लेकर गुस्से में डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी का आज से ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा। सबसे पहले ब्रुनेई जाएंगे पीएम मोदी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा होगा। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के नजरिए में महत्वपूर्ण साझेदार। दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा होगी। दौरे के दूसरे चरण में पीएम मोदी जाएंगे सिंगापुर। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आज से एग्री शेयर फंड और कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। कृषि क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपए की 7 योजनाएं मंजूर। केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर। सूत्रों के मुताबिक भागवत का संघ पदाधिकारियों और सहयोगी संगठनों का निर्देश। शासन प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, जो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं पनपता। बीजेपी का सदस्यता अभियान। पीएम मोदी ने कहा, अभियान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा।
अमित शाह ने कहा, पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में कई क्रांतिकारी फैसले, हर क्षेत्र में देश ने नई ऊंचाई को छुआ। बीजेपी के संगठन पर्व और सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर कार्यक्रम, राजनाथ सिंह ने कहा, संभल कर घोषणा पत्र बनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी ने हमेशा संगठन को प्राथमिकता दी, समय निकालकर संगठन के लिए मौजूद रहना सुनिश्चित किया। वक्फ बिल पर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कहा, संशोधन सभी मुसलमानों का मामला, पीएम मोदी सिर्फ मुसलमानों को बना रहे निशाना। बीजेपी नेता कौसर जहां का पलटवार, कहा, जेपीसी के सदस्य हैं ओवैसी, क्या उनको संविधान में विश्वास नहीं। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का पलटवार, कहा, ओवैसी जैसे नेता सिर्फ मुसलमान के नाम पर करते हैं राजनीति। विवादित बयान पर विधायक बेटे नीतीश राणे को नारायण राणे ने नसीहत दी, कहा, अपना बयान सुधार कर स्पष्टीकरण देना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, वर्षा गायकवाड़ ने कहा, माहौल खराब करने के लिए नीतीश दे रहे बयान। एनसीपी-एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने एबीपी न्यूज से कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बननी मुश्किल, उद्धव ठाकरे फिर बन सकते हैं मुख्यमंत्री। चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं महायुति गठबंधन के कई नेता। कांग्रेस नेताओं के साथ आज खड़गे और राहुल की बैठक, नवनियुक्त सचिवों और सह सचिवों के साथ मीटिंग करेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर शाम 6 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा की 34 सीटों के प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। जेजेपी आज आजाद समाज पार्टी के साथ बैठक के बाद जारी करेगी लिस्ट। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल और डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जो 40 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई, वो केवल 3 साल में पीडीपी ने किया। विवादों में वेब सीरीज आईसी 814 द कंधार हाईजैक। आईसी 814 वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्सपोज कर कहा, अब खरता खूंखार आतंकवादी थे, मुसलमान पहचान बदलने के लिए दूसरे नाम रखे। उमर अब्दुल्ला ने साधा निशाना, कहा, जो लोग कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को सच मान लेते हैं, वो अब चाहते हैं कि पटकथा में बारीकी और वास्तविकता हो। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स पर दर्ज हो देशद्रोह का केस। मुरादाबाद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा, पहले यूपी में चाचा भतीजे नौकरी के नाम पर वसूली करने निकल जाते। बुलडोजर के मामले पर बोली सुप्रिया सुले, सभी बुलडोजर बाबा को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समर्थन किया। 4 दिन की ईडी हिरासत में आए विधायक अमानतुल्लाह खान, विधायक पर सवालों का जवाब देने से बचने का आरोप। कोर्ट के फैसले के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने केस को बताया फर्जी। आप नेता संजय सिंह ने कहा, 2016 में वक्फ बोर्ड का मामला बनाया गया, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने साधा निशाना, कहा, आप भ्रष्टाचारियों की पार्टी। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली एलजी को लिखा पत्र। 23 महीने बाद आज जेल से रिहा हो सकते हैं आपके पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, धीरे धीरे साफ हो रहा कि शराब घोटाले का पूरा मामला फर्जी था। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप, बीजेपी नेता पर ऐसे आरोप होते तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी विभव आज तिहाड़ जेल में हो सकते हैं रिहा। ट्रिपल तलाक से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आईएएस कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हाई पावर कमेटी।
नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में आज सुनवाई करेगा बॉम्बे हाई कोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में लड़की से कार और होटल में गैंगरेप। यूपी के जौनपुर के कांग्रेस नेता के खिलाफ पॉक्सो और रेप का केस दर्ज। मेरठ में जल निगम की जेई की बेटी के अपहरण की कोशिश नाकाम। लखनऊ में विधायक विनय वर्मा के सरकारी आवास में चोरी, घर के नलों को तोड़कर टोटियां चुरा ले गए चोर।